हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की बुक से चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 और 36 सॉल्व करेंगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 35। Pankaj, Naresh and Saurabh are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2020, Naresh retired and on that date, balance sheet of the firm was as follows. Liabilities में दिया हुआ है जनरल रिजर्व, सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस और कैपिटल। और एसेट्स में बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्रीमाइसेस। कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है। Premises have appreciated by 20%, stock depreciated by 10%, and provision for doubtful debts was to be made 5% on debtors. Further provision for legal damages is to be made for rupees 1200 and furniture to be brought up to rupees 45,000. Goodwill of the firm is valued at rupees 42,000. Rupees 26,000 from Naresh capital account be transferred to his loan account and balance be paid through bank. If required, necessary loan may be obtained from bank. New profit sharing ratio of Pankaj and Saurabh is decided to be 5:1. Give the necessary ledger accounts and balance sheet of the firm after Naresh retirement. Now इस क्वेश्चन में नरेश का जितना भी पैसा बन रहा है जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, उसमें से 26,000 उसके लोन में डालेंगे और बाकी जो पैसा रहेगा उसे बैंक से पेमेंट होगा, चाहे हमको उसके लिए फर्म को बैंक से लोन ही क्यों ना लेना पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, सो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 35। Premises have been appreciated by 20%, so by premises rupees 16,000। जैसा कि हम जानते हैं इंक्रीज़ इन एसेट और डिक्रीज़ इन लायबिलिटी इधर लिखना है और डिक्रीज़ इन एसेट और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी इधर लिखना है। सो प्रीमाइसेस का वैल्यू बढ़ रहा है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रीमाइसेस, सो हियर एंड स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड, सो टू स्टॉक 900 and then provision for doubtful debts was to be made 5% on debtors, so by provision for doubtful debts 400 का ऑलरेडी है हमारे पास और उसको 300 का बनाना है, तो 100 रुपीज़ डिक्रीज इन द प्रोविजन। देन प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, so it's a liability, increase in liability, provision for legal damages rupees 1200. Then furniture, increase in value of furniture, buy furniture 4,000 from 41,000 to 45,000. Now grand total this side is 20,100. So there will be a profit here, so to profit on revaluation. That will be rupees 18,000 बैलेंसिंग फिगर, और ये तीनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जाएगा, पंकज, देन नरेश एंड सौरभ। एंड इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1. सो हियर it will be 9,000 for the first partner, 6,000 for the second partner and 3,000 for the last partner. अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
46,000, 30,000 and 20,000. Then buy revaluation, 9,000, 6,000 and 3,000. Buy general reserve, and it is 6,000, 4,000 and 2,000. And now treatment of goodwill. We know that old ratio is equal to 3:2:1, and who retires? This middle partner retires, and new ratio is 5:1. We know that gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. So for the first partner Pankaj is equal to 5/6 minus 3/6, that is equal to 2/6. And for the second partner Saurabh, continuing partner, 1/6 minus 1/6, nil. So goodwill, रिटायरिंग पार्टनर नरेश का गुडविल इज इक्वल टू फर्म का गुडविल 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, तो ये हो जाएगा 14,000. ये 14,000 पूरा का पूरा पंकज ही देगा, क्योंकि नरेश के जाने से जो भी गेन हुआ है वो पंकज को हुआ, सौरभ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सो बाय पंकज कैपिटल. नरेश पास आएगा 14,000 और हम इसे यहाँ से ले लेंगे टू नरेश कैपिटल. नरेश कैपिटल 14,000. अब क्वेश्चन में लिखा है 26,000 नरेश के लोन में डालिए. सो टू नरेश लोन, $26,000, और बाकी जो बचा है वो बैंक से पेमेंट होगा, तो टू बैंक, दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर. सबसे पहले नरेश को ही देखते हैं कितना बनता है इसका. हियर ग्रैंड टोटल इज 54,000, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा 28,000. मतलब 28,000 का बैंक से पेमेंट हुआ रिटायरिंग पार्टनर नरेश को. नाउ सौरभ का ग्रैंड टोटल 25,000, सो बैलेंसिंग फिगर भी इसका टू बैलेंस क्लोज डाउन 25,000. और पंकज का 61,000 ग्रैंड टोटल. टू मेक इट 61,000 दिस साइड, 47,000 is the balancing figure. Now we will prepare balance sheet of the new firm. But before that we have to prepare bank account, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि necessary loan may be obtained from bank to pay retiring partner नरेश. सो हमारे बैंक में तो उतना पैसा है नहीं, बैंक में सिर्फ 7,600 है और हम इसको पेमेंट कर रहे हैं 28,000. सो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम बैंक से लोन लेंगे. तो एक छोटा सा बैंक लोन बना लेते हैं. नाउ बैंक लोन, डेबिट क्रेडिट, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी 7,600 है, लेकिन हमने नरेश को कितना दिया? बाय नरेश कैपिटल अकाउंट. वी हैव पेड हिम ₹28,000. तो इतना पैसा आया कहाँ से? तो बैलेंसिंग फिगर है वही बैंक लोन है. बैंक लोन, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. $20,400. ये एक लाइबिलिटी है. दिस विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट. नाउ बैलेंस शीट कैपिटल्स, पंकज एंड सौरभ.
47,000 एंड 25,000, दोनों का ग्रैंड टोटल है 72,000. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है. बिल्स पेबल 12,000, नो चेंज. देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,200, no change. Then provision for legal damages 1,200 रुपीज़ बढ़ गया है, इसलिए 7,200 हो गया. Then on the asset side, okay, on the liability side there is Naresh loan. रिटायरिंग पार्टनर नरेश को अभी भी 26,000 रुपीज़ देना बाकी है, लेकिन बाकी का 28,000 देने के लिए जो हमने लोन लिया था वो बैंक लोन कितने का है, 20,400 का. अच्छा, अब एसेट्स के तरफ है. सबसे पहले डेटर्स, बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक में जो बचा हुआ था पैसा 7,600 वो रिटायरिंग पार्टनर नरेश को देने में यूज़ हो गया, इसलिए पहले डेटर्स 6,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 300, so it is 5,700. Then stock 8,100. Then furniture 45,000 का हो गया, चेंज हो गया. देन प्रीमाइसेस इंक्रीज होके 96,000 का हो गया. नाउ ग्रैंड टोटल इज 1,54,800. 1,54,800. That is the solution. Question number 36. X, Y or Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. Liability side, creditors and capital. And on the asset side, cash at bank, debtors less provision, stock, plant and machinery, land and building, and Y's loan. Now, Y retired on 1st April 2020 after giving due notice. Following adjustments in the books of the firm were agreed. So let us see. Land and building be appreciated by 10%. Provision for doubtful debts is no longer necessary since all debtors are good. And stock be appreciated by 20%. Adjustments be made in the accounts to rectify a mistake previously committed, whereby Y was credited in excess by rupees 810, while X and Z were debited in excess of rupees 420 and rupees 390 respectively. इसका मतलब ये है कि Y को हमने 810 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया है और X और Z को 420 और 390 रुपीज़ कम दिया है. तो हम अब क्या करेंगे, Y के अकाउंट से निकाल करके 810, X और Z को 420 और 390 रुपीज़ देंगे. इनका टोटल भी 810 ही होता है. सो Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और X और Z का कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे Y के यहाँ से ट्रांसफ़र करके. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट रुपीज़ 5,400 and Y share of the same be adjusted to the capital accounts of X and Z who were going to share future profits in the ratio of 2:1. Now 2:1 जो है ये तो ओल्ड रेशियो ही है. इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2 और Y चला गया तो इनका न्यू प्रॉफिट रेशियो बचा कितना, 4:2 ही बचा. 4:2 को रिड्यूस करेंगे तो 2:1 ही आएगा. मतलब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कोई भी फ़र्क नहीं है. इसका मतलब ये है कि ये जो न्यू रेशियो है 2:1 यही हमारा गेनिंग रेशियो है. सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी डन इन दिस रेशियो. दिस इज़ अवर गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1.
It was decided by X and Z to settle Y's account immediately on his retirement. मतलब पूरा पैसा उसको अभी ही दे देंगे. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the firm after Y's retirement. Now let us see the solution. Solution 36. Land and building is appreciating. So buy land and building rupees 1500, and there is no need of provision for doubtful debts. So buy provision for doubtful debts. इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो इसे हटा देंगे. इट इज़ डिक्रीज इन लाइबिलिटी. एंड देन stock is increasing, so buy stock 20%, 960. So grand total is 2565. No other adjustment is there to profit on revaluation. To partners X, Y and Z, 1140, 855 and 570. Now let us see partners capital account. So buy balance brought down 12,000, 9,000 and 6,000. Then profit on revaluation, buy revaluation 855 and 570. अब क्वेश्चन में कहा है कि गुडविल जो है वो वाई को देना है. तो वाई का गुडविल कौन देंगे? वाई का गुडविल एक्स और जेड देंगे गेनिंग रेशियो में. सो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट. नाउ हाउ मच इज वाई's गुडविल? वाई's गुडविल इज इक्वल टू firm's goodwill, that is 5400, into Y's portion, that is 3/9, is equal to 1800. 1800 को X और Z देंगे गेनिंग रेशियो में. जो इनका गेनिंग रेशियो है वो है 2:1. 2:1. सो X देगा 1200 और Z देगा 600. तो यहाँ लिखेंगे 2 Y's कैपिटल. X में से काटेंगे 1200 और Z में से 600. नाउ अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बार गलती से Y को हमने दे दिया था 810 रुपीज़ एक्स्ट्रा. सो Y के में से काटना पड़ेगा 2X कैपिटल अकाउंट एंड 2 Z's कैपिटल अकाउंट. Y के में से निकालना है कितना? 420 रुपीज़ X को दे दीजिए Y में से और 390 रुपीज़ Z को. सो यहाँ लिखेंगे बाय Y's कैपिटल अकाउंट. X को मिलेगा 420 रुपीज़ और Z को मिलेगा 390 रुपीज़. क्वेश्चन में Y का लोन भी दिया हुआ है. तो 2 Y's लोन, क्योंकि ये एसेट साइड लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये डेबिट में ही लिखेंगे. इट इज़ 20,000. नाउ क्लोजिंग वी विल क्लोज. सो Y को पहले क्लोज कर देते हैं. इधर आ जाएगा 20,810. इधर भी हमको लाना पड़ेगा 20,810. इधर कम है, सो बाय बैंक और कैश. इसका मतलब ये है कि रिटायरिंग पार्टनर Y को पैसा लाना है फर्म में. कितना पैसा लाना है? द बैलेंसिंग फिगर इज 9155. अब X का ग्रैंड टोटल इस तरफ है 13,560 माइनस 1200 विल गिव टू बैलेंस क्लोज डाउन. इट इज़ 12,360. उसी तरीके से Z का ग्रैंड टोटल है 6,960.
6960 and the balancing figure is 6360. अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट. Now balance sheet capitals of X and Z. It is 12,360 and 6,360. Grand total is 18,720. और क्या है हमारे पास? क्रेडिटर्स. नो चेंज इन क्रेडिटर्स. सो 24,140. नाउ बैंक ऑन द एसेट साइड. बैंक हमारे पास फर्म के पास पहले से ही 3,300 था, प्लस रिटायरिंग पार्टनर को 9,155 और देना पड़ा, तो टोटल हो गया 12,455. देन डेटर्स. ऑल डेटर्स आर गुड, सो 3045. देन आ गया स्टॉक. देयर इज अ इंक्रीज इन स्टॉक, नाउ इट इज़ 5760. Then plant and machinery. Plant and machinery no change, 5100. फिर है land and building, 10% increase. So 15,000 से बढ़ करके 16,500. Okay, now grand total on both the side is 42,860. 42,860. That's the solution. I hope you are understanding the concept well. Please do write comments. Your comments mean a lot to me. It encourages me much. Please subscribe my channel. Thank you so much for watching.